जय हिंद। अभी रात्रि के 1 बज रहे हैं और आप लोग सोए होंगे और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जितनी शिद्दत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उतनी शिद्दत से आप भी अपने लिए मेहनत करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्य नहीं, अभी तक हमारा यही कड़ी चल रहा है ना दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति गया में, जिसको निर्वाण कहा गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गए सारनाथ, ठीक है। सारनाथ से गए वाराणसी, यहीं पे उन्होंने जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। वहाँ से ये गए उरुबेला, यहाँ से ये गए राजगिरी, ठीक है। राजगिरी से जो है अपने गृह राज्य कपिलवस्तु गए और उसके बाद जो है कपिलवस्तु से ये पहुँचते हैं वैशाली, ठीक है। वैशाली, यहाँ तक हम लोग जो है सो चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। वैशाली पहुँचे और आम्रपाली की चर्चा ना हो, है ना, तो पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि वैशाली जब ये गए तो वैशाली में मुख्यतः जो है 2 घटनाएं घटी थी। एक तो यहाँ पे जो है सो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो है सो संघ में आती है, बौद्ध से दीक्षा लेती है बुद्ध से, है ना। इस तरह से प्रजापति गौतमी जो है प्रथम बौद्ध भिक्षुनी बनी और जो है सो प्रथम बार जो है ना, कि बौद्ध भिक्षुनी संघ की स्थापना जो है वो भी जो है सो वैशाली में हुई थी, ठीक है। चलिए, वैशाली को आम्रपाली के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो बज्जी संघ जो है, बज्जी संघ में आता है ये वैशाली, है ना। तो आम्रपाली के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आम्रपाली जो थी, इसके माता पिता कौन थे अभी भी ये रहस्य बना हुआ है। इनके माता पिता का नाम पता नहीं है ना। इनके बारे में जो है सो कहा जाता है कि ये जो है आम के बगीचा में जो है आम के पत्तों के बीच जो है सो पड़ी हुई पाई गई, है ना। इनको जो है कुमार भट्ट नामक आचार्य ने जो है सो इनको उठा के लाया, है ना। और कुमार भट्ट जो है, चूँकि वो नृत्य का प्रशिक्षण देते थे, उसी का आचार्य थे ये, तो बज्जी संघ के हैं, बज्जी संघ जनपद हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। तो बज्जी संघ में जो है वैशाली में, क्योंकि इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो है सो एक प्रतियोगिता होता था, है ना। बज्जी संघ में जो सबसे सुंदर महिला जो होती थी, है ना, तो वो जो है उसको नगर वधू घोषित किया जाता था। नगर वधू का मतलब कि उसको लेकर जो है कि संघ में कोई विवाद ना छिड़े और ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करे, है ना। इसलिए सबसे सुंदर लड़की को जो है नगर वधू घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि संघों के बीच जो है नृत्य का जो है सो आयोजन किया गया, परफॉर्मेंस हुआ वहाँ पे, है ना। तो सारे संघों के लोगों ने जो है ना, से भाग लिया। इसमें जो है सो वैशाली ने भी भाग लिया था, है ना। तो वैशाली संघ गणराज, लिच्छवी गणराज ने भाग लिया था। तो इसके तरह से जो परफॉर्मर था, है ना, जिसको ट्रेंड जो है आचार्य जो है सुकुमार भट्ट कर रहे थे, उसका नाम पल्लवी था, है ना। तो पल्लवी जो है परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही थी, इनको कुमार भट्ट तैयार कर रहे थे। और लिच्छवी गणराज का जो शत्रुता जो है मगध गणराज से चल रहा था, तो मगध गणराज के साजिश के तहत जो है ना, पल्लवी जो है सो भाग नहीं ले पाती है। और एन वक्त पर जब उसका परफॉर्मेंस होना था, उसको जब परफॉर्म करना था, है ना, सभा में, तो वो जो है सो गायब हो जाती है ना।
तो इसको जो है आम्रपाली जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सहन नहीं कर पाती है, और अपने जो है सो गणराज्य का प्रतिष्ठा गौरव बचाने के लिए जो है सो वहाँ पर जो है सो परफॉर्म करती है, और वह जो है ना नगर वधू घोषित हो जाती है ना। वैशाली को जनपद कल्याणी भी कहा जाता है। जैसे अभी के दौर में होता है ना, विश्व सुंदरी का उपाधि, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, है ना, इस टाइप का उपाधि सुंदरियों को दिया जाता है। तो आम्रपाली को भी जो है जनपद कल्याणी का जो है उपाधि मिला था, है ना। इसको जनपद कल्याणी भी कहा जाता है, ठीक है। और आम्रपाली के बारे में कहा जाता है वो इतनी खूबसूरत महिला थी, इतनी खूबसूरत थी कि जो उसको देख ले, है ना, वह उस पर मोहित हो जाए। इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की चर्चाएं जो है ना, दूर दूर तक हुआ करता था, है ना। तो आम्रपाली जो है सो, आम्रपाली जब उनको पता चला कि बौद्ध जो है सो गौतम बुद्ध जो है सो वैशाली आए हुए हैं, तो उसने जो है सो गौतम बुद्ध के सामने जो है संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी, है ना। संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी। गौतम बुद्ध जो है सो उनको एट ए ग्लांस तो जो है सो मना कर दिए। तब जो है जब उनको मना कर दिए तो वैशाली जो है आम्रपाली जो है बुद्ध से कहती है कि महाराज, है ना, आप दिन भर जिन साधुओं के वेश में भिक्षुकों को लेकर घूमते हैं, दिन में ये तो हमारा निमंत्रण स्वीकार, न्योता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन रात में जो है ना, हमारे कोठे पे, है ना, जूठे पत्तल खाते हैं, जूठे पत्तल चाटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रात्रि में जो है हमारे वेश्यालय में आते थे, है ना। और उस समय भी जो है सो इस टाइप का, है ना, भ्रष्टाचार जो है सो संघ वगैरह में जो बाबा लोग आजकल करते रहते हैं, है ना, तो उस समय भी था। तो बौद्ध जो है सो इसको उसके मार्मिक अपील को समझे और उनको जो है संघ में जो है सो आने की अनुमति प्रदान कर दिया, है ना। जब ये संघ में शामिल हो गई आम्रपाली, है ना, तो बाहर जो है वैशाली में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि चरित्रहीन औरत को जो है सो संघ में शामिल कर दिया, है ना, बौद्ध भी भ्रष्ट है, इसका शिष्य भी भ्रष्ट है, इसका संघ भी भ्रष्ट है ना। तो बाहर जो है सो उनके भिक्षु जब भिक्षाटन करने के लिए जाते थे तो इस टाइप की चर्चाएं जो है लोग उस पर कमेंट किया करते थे। तो वो आके जो है सो बुद्ध को बताया कि प्रभु ऐसा है ना, कि वैशाली के बारे में इस तरह की चर्चाएं जो है सो आम है, लोग इस तरह की बातें किया करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपने ठीक नहीं किया इसको प्रवेश देकर। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, है ना, कि देखो महिलाएं चरित्रहीन अकेले नहीं होती है ना, किसी को चरित्रहीन होने का शौक नहीं है, और ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजता है। अगर कोई महिला चरित्रहीन है तो ना उसको चरित्रहीन करने वाला तो कोई पुरुष ही है, तो वो भी चरित्रहीन है, तो अकेले एक महिला ही चरित्रहीन कैसे, है ना। एक तरफा बात हम क्यों करेंगे, है ना। तो वो कहा कि नहीं, इसको भी संघ में जो है सो, हम तो करुणा के सागर हैं, कल्याण करना मेरा धर्म है ना, तो इसको भी संघ में जो है सो शामिल किया जाना चाहिए। और वैसे भी कि जो है कि जब आप जो है सो, है ना, किसी सामाजिक परिवर्तन लाते हो तो आपका विरोध होता है। सर्वप्रथम जो है सो वो आपका जो है उपहास उड़ाएंगे, अपने शिष्य को कहते हैं, सर्वप्रथम जो है सो वो आपका जो है सो उपहास उड़ाएंगे। यहाँ भी आप नहीं रुके, उपहास उड़ाने के बाद उसके बाद जो है सो वो आप पर लांछन लगाएंगे, ठीक है। अब जो है सो आप यहाँ भी नहीं रुके हैं तो वो भी नहीं रुकेंगे, है ना, उसके बाद वो हिंसक हो जाएंगे, है ना। देन जो है आपके परिवर्तन को जो है सो स्वीकार करेंगे, है ना। एक बार तो मेरे साथ भी हुआ था, है ना, हमें भी जो है सो जान से मारने की धमकी मिली थी, है ना, कि पढ़ाना छोड़ दो, है ना, नहीं तो जान से मार देंगे, है ना। ठीक है, पढ़ाना तो हम छोड़ ही देंगे एक दिन ना, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, अपने मन से, है ना। भगवान ऐसे
उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे। पता नहीं अच्छा चीज़ क्यों नहीं चाहता है ये लोग। ठीक है, चलिए कहाँ हम लोग भटक जाते हैं, वैशाली पे थे ना। चलिए, तो वैशाली के बारे में एक और बात है। वैशाली का प्रेम प्रसंग जो है ना, बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु है ना, दोनों के साथ जो है सो प्रचलित था। कहानियाँ इसकी सुनी जाती है। ठीक है, वैशाली जो है ये आम्रपाली का प्रेम, ठीक है, आम्रपाली का है ना, आम्रपाली का संबंध जो है, प्रेम संबंध मगध के सम्राट बिंबिसार उनके पुत्र अजातशत्रु दोनों के साथ जो है सो कहा जाता है ना। वैशाली से ये जो है आते हैं सुसुमारगिरी है ना। सुसुमारगिरी मतलब चुनार। यहाँ पर यहाँ के शासक बोधि कुमार को इन्होंने दीक्षा दिया। फिर वहाँ से सुसुमारगिरी चुनार से ये आते हैं वत्स। वत्स में इन्होंने जो है यहाँ के शासक उदयन को जो है सो है ना दीक्षा दिया। और उदयन को जो है यहाँ पे दीक्षित किसने किया था, तो पिंडोला भारद्वाज ने। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है ना, कि उदयन को जो है सो बौद्ध धर्म की शिक्षा है ना या दीक्षा किसने दी थी, तो पिंडोला भारद्वाज ने। उदयन ने इनको बुद्ध को जो है यहीं पे जो है बद्रिकाराम विहार और घोषिताराम है ना विहार जो है सो दान स्वरूप दिया था। फिर वत्स जो है सो बढ़ के ये आते हैं मथुरा के बेरेंजा है ना। वत्स से चल के ये कहाँ आते हैं, मथुरा के बेरेंजा। तो मथुरा के बेरेंजा में जो है, मथुरा के बेरेंजा में ये जो है सो अवंती कुमार को जो है सो बुद्ध धर्म की है ना दीक्षा दिलवाते हैं है ना। यहाँ से जब मथुरा के बेरेंजा में थे तो यहाँ पे इनका बुलावा अवंती से आता है। और यहाँ अवंती ये जो है सो खुद नहीं जाते हैं और किसको भेजते हैं, महाकच्छायन को। किसको भेजते हैं, महाकच्छायन को। तो कई बार जो है सो ये क्वेश्चन आ चुका है ना पीसीएस एग्जाम में, वनडे कंपटीशन में। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध कहाँ नहीं गए थे, ए मथुरा, बी सारनाथ, सी कपिलवस्तु, डी उज्जैन। कहाँ नहीं गए थे, उज्जैन। ठीक है, फिर मथुरा के बेरेंजा से ये चलते हैं, पहुँचते हैं कौशल है ना। कौशल नगरी पहुँचते हैं। तो कौशल के नरेश जो है सो वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, प्रसेनजीत। कौन हुआ करते थे, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो है गौतम बुद्ध के हम उम्र शासक थे है ना। वो भी 80 साल के थे तब तक हो चुके थे, और गौतम बुद्ध भी जो है सो 80 साल के थे है ना। तो कौशल जो है सो देश की राजधानी जो है श्रावस्ती हुआ करती है। ठीक है, श्रावस्ती। तो जब ये श्रावस्ती की ओर चलते हैं गौतम बुद्ध, तो रास्ते में जो है सो इनको उंगली माल डाकू से इनकी मुलाकात होती है। और ये कहानी तो आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे, उंगली माल बचपन में ही। उसकी कहानी सुनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा है ना। तो उंगली माल डाकू से जब ये मिलते हैं तो इसको देख के जो है सो उंगली माल डाकू का जो है सो हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वह भी जो है सो बुद्ध का जो है सो शिष्य बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में जो है सो बराबर आते रहते हैं। तो क्या है कि सर्वाधिक वर्षावास जो है सो बुद्ध ने जो है सो श्रावस्ती में ही ने व्यतीत किया था। तो वर्षावास क्या होता है, बौद्ध भिक्षु जो हैं वर्षा ऋतु के समय में 4 महीने का जो है सो ना 4 महीने वास जो है रहते हैं अपने बिहार में ही। 4 महीने जो है सो बाहर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं है ना। तो उसी को वर्षावास कहा गया। तो सर्वाधिक वर्षावास जो है सो है ना बुद्ध ने कहाँ किया है, श्रावस्ती में। जाहिर सी बात है सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने वहाँ किया, तो सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिया है, श्रावस्ती में। जाहिर सी बात है जहाँ सर्वाधिक उपदेश देंगे तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक शिष्य भी कहाँ बनेंगे, तो श्रावस्ती में। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक शिष्य कहाँ के होंगे, तो श्रावस्ती के है ना। अब प्रथम वर्षावास इनका कहाँ था गौतम बुद्ध का, तो वो था सारनाथ में। ठीक है, और अंतिम वर्षावास जो है इन्होंने गौतम बुद्ध ने जो है सो फैक्ट्स याद रखिएगा,
अंतिम वर्षावास जो है सो बेरू ग्राम बिहार वैशाली में इन्होंने व्यतीत किया था। ठीक है। अब देखिए कौशल में जो है ना, कौशल में जो है सो ये जो आए थे, एक अनाथ पिंडक नामक व्यापारी था जिसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से वैशाली में होती है। ठीक है। और यह जो है सो अनाथ पिंडक जो है गौतम बुद्ध से जो है सो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके तेज को देख के, चेहरा के तेज देख के, है ना। तो इनको जो है सो कौशल आने का निमंत्रण देते हैं और गौतम बुद्ध जो है इसके निमंत्रण को जो है सो स्वीकार कर लेते हैं। तो अनाथ पिंडक ने उनको जो है एक है ना बौद्ध विहार जो है देने की जो है सो दान करने की बात कही और जो है सो वैशाली में ही उन्होंने दान जो है सो कर दिया था। लेकिन ज़मीन कहाँ दिया था, है ना, ज़मीन दिया था कौशल में, है ना। उस बिहार का क्या नाम है, जेतवन बिहार। उस बिहार का क्या नाम है, जेतवन बिहार। हुआ ये जेतवन बिहार के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है अनाथ पिंडक ने जो है प्रसेनजीत से खरीदा था, नहीं, कौशल नरेश प्रसेनजीत से खरीदा था, है ना। और उस समय का जो है सो अंबानी कह सकते हैं अनाथ पिंडक को। तो अनाथ पिंडक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये गए थे तो प्रसेनजीत ने कहा, है ना, शर्त के अनुसार कि जितनी स्वर्ण मुद्राएं जो है तुम बिछा दोगे वन में, है ना, जेतवन वन में, उतना दूर तक जो है सो तुम्हारा हो जाएगा। तो अनाथ पिंडक ने जो है सो अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपनी सारी पूंजियों से जो है सो स्वर्ण मुद्राएं जो है सो पूरा जेतवन वन को पाट दिया था स्वर्ण मुद्राओं से, है ना। तब जाकर उसको जो है सो खरीदा था, है ना, क्योंकि शर्त यही था कि जितना तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं होगी, है ना, पटा हुआ रहेगा, वो ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा, है ना। तो उस समय उसको ना खरीदा गया था जेतवन बिहार। ठीक है। उसके बाद पुब्बाराम बिहार, तो प्रसेनजीत, नरेश प्रसेनजीत की पत्नी जो है ना, गौतम बुद्ध को जो है सो पुब्बाराम बिहार जो है सो दान स्वरूप दी थी। उनकी बेटी जो है मल्लिका जो है, उसने मल्लिकाराम बिहार भी जो है सो गौतम बुद्ध को नहीं दान में दी थी। इसके अलावा जो है न्यू ग्रोथ बिहार भी जो है सो इनको दान स्वरूप जो है सो कौशल में ही मिला है। इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक बौद्ध बिहार जो है गौतम बुद्ध को कहाँ जो है सो दान स्वरूप मिला था, तो वो मिला था कौशल में, है ना, कौशल नगरी में मिला था। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है सो कौशल से बढ़ते हैं। तो कौशल से जो है सो बुद्ध जो आए हैं राजगीर। ठीक है। राजगीर से पुनः ये जो है सो कपिलवस्तु जाते हैं, है ना। राजगीर में ये थे, कौशल में ही थे। तब उस समय उनको जो है सो पता चला कि इनके पिताजी सुयोधन जो है सो बीमार हैं और अंतिम सांस ले रहे हैं। तो अपने पापा से मिलने, पिताजी से मिलने के लिए जो है बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं। फिर जो है सो कपिलवस्तु से जो है इनको बुलावा आता है पावा के मल्लों के द्वारा, है ना। तो ये पावा आते हैं। पावा में जो है एक चुंद नामक जो है सो लुहार के घर में ये ठहरते हैं और चुंद ने जो है इसको शुक्रमद्दव नामक शुक्रमद्दव खिला दिया, है ना। शुक्रमद्दव मतलब वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको मोदी जी खाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं रे भाई, मशरूम, है ना, मशरूम, कुकुरमुत्ता ना कहते हैं, गोबर छत्ता, है ना। तो वो जो है सो इनको खिला देता है। इनके पेट में पीड़ा होती है, रक्त अतिसार होने लगता है ना। तब ये जो है सो आनंद से कहते हैं कि आनंद हमें कुशीनारा ले चलो, क्योंकि इनको भान हो चुका था कि मेरा अंतिम समय अब आ चुका है। ठीक है। यहाँ से ये जो है कि कुशीनारा पहुँचते हैं। ठीक है। और कुशीनारा में जो है सो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया था। इस तरह से जो है सुभद्र जो है इनके अंतिम शिष्य हुए। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र। ठीक है।
और सबसे ज़्यादा उम्र, ये काफ़ी उम्रदराज भी थे, सबसे ज़्यादा उम्रदराज शिष्य भी सुभद्र हो गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इनकी जो है सो है ना, ये कुशीनारा में गौतम बुद्ध कहाँ ठहरे हुए थे, तो सिलवन बिहार में। पूछा जाता है कई बार, है ना, सिलवन बिहार में। कुशीनारा में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह परिघटना जो है ना, महापरिनिर्वाण कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये भी जो है सो ना वैशाख पूर्णिमा में ही घटित हुआ था। बड़ा बढ़िया संयोग था। महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। इनका जो है सो अंतिम संस्कार जो है राम संभार नदी के किनारे हुआ था। ये भी पूछा जाता है कई बार कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है किस नदी के किनारे हुआ था, है ना, तो राम संभार नदी के किनारे। अब जब इनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, है ना, कि बज्जी संघ के जो है सो राजाओं के बीच जो है विवाद छिड़ने लगा गौतम बुद्ध के भस्म लेने के लिए, चिता भस्म लेने के लिए, है ना, कि इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। अजातशत्रु कह रहा था कि नहीं, वो भी क्षत्रिय थे, मेरा अधिकार है। कपिल वस्तु के जो शाक्य राजा थे वो कहे नहीं कि हमारे यहाँ का है, इसलिए जो है मेरा अधिकार होना चाहिए। बोले कोले वंश वाले भी मतलब इस तरह से जो है सो आपस में जो है सो है ना लड़ने झगड़ने लगे। तो इसकी मध्यस्थता जो है यहीं के जो है एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था द्रोण। द्रोण ने मध्यस्थता की और चिता भस्म को जो है सो 8 भागों में बांट दिया गया, सबको दे दिया गया। और वहाँ पर जो है सो बौद्ध स्तूप, है ना, बौद्ध स्थल, धार्मिक स्थल जो है सो निर्मित हुए, है ना, कालांतर में। इस तरह से जो है सो हम लोगों ने जो है सो बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में, उसके यात्रा वृत्तांत कैसे रहा उसके बारे में जो है सो आसानी से हमने प्रयास किया समझाने का। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, हमें तो नहीं पता है, हम उम्मीद करते हैं बस यही तो कर सकते हैं ना। एक चीज़ बात इसमें और है कि एक शब्द आता है बौद्ध ग्रंथ प्रवज्या, है ना। इसकी चर्चा जो है सो जब व्यक्ति जो है सो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है, अर्थात अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करता है ना, दीक्षा लेना है जो सुरादुर में, उसी को क्या कहा जाता है, प्रवज्या, है ना। तो नियम क्या था, 15 वर्ष की आयु और अपने माता पिता से पूछ के ही जो है कोई प्रवज्या धारण कर सकता था। प्रवज्या जब उसका प्रवज्या हो जाता था उसके आफ्टर 5 इयर्स, है ना, 5 वर्ष के बाद, अर्थात जो है जब उसके 5 साल का ट्रेनिंग होता था। बौद्ध इतने बौद्ध का जो है सो हमारा संविधान जो है सो, है ना, पूरा बौद्धिक जो है सो दर्शन है हमारा संविधान। उतने बहुत बड़े चिंतक ये थे, इतने बड़े विद्वान थे। तो 5 साल का ट्रेनिंग होता था और 20 वर्ष जब उनकी आयु हो जाती थी तब वह पूर्णतः भिक्षुक बनता था, भिक्षुक हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब रात्रि ज़्यादा हो गई है, नींद भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर जो है तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आगे जो है सो ढेर सारा जो है सो एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी से तैयारी में जुट जाएं, है ना। और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अभी तो गुड नाइट नहीं, सवेरे आप तो मेरा वीडियो आप सवेरे ही देखोगे। ठीक है, तो गुड नाइट, जय हिंद।